कैसे जिएंगे, हटा देंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग। देखिए दादाजी की आंखों में आंसू आ रहा है, इनका भाव जो है दिख रहा है, काफ़ी दुखी हैं आप लोग। बहुत दुखी है, हाँ? बहुत दुखी है। हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा के लेकर के। कंठा रूध रहा है, महिलाएं हैं, गर्वित हैं आप लोग। हाँ? हमको कोई अवस्था नहीं है, क्या करेगा अब चिरागी पासवान के हम चिंते हैं। चिरागी पासवान हमको जे करवा दीजिए। जमीन नहीं आप लोग नहीं, को? हम लोग के जमीन नहीं कहीं है। तो जमीन नहीं है। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरा है। कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं नहीं खाते हैं। वो भी सब कुछ में महंगाई कर दिया तो हम कहाँ खाएंगे, कहाँ कमाएंगे। एहो है तो से बेलगा देगा तो हम कहाँ जाएंगे। इस देश की ये विनम्रता रही है कि भारत माता की जय तो आप कहते हैं, लेकिन भारत माता की भूमि पे बराबर का अधिकार नहीं है। क्या तकलीफ हो गई उनसे? उनको हम नहीं जानते हैं, न पहचानते हैं, न कभी यहाँ हमारे मोहल्ला में आए। की समस्या में, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में नहीं आते हैं? जी नहीं। चिराग पासवान आए हैं, चिराग पासवान आते रहते हैं। देखिए तन से वस्त्र नहीं है, मजदूर लोग हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, गर्मी का मौसम है, रहने का जगह नहीं है, किसी तरह झुग्गी झोपड़ी में एल्वेस्टर देख ली कितना गर्म होता है, इसमें ये लोग जिंदगी काट रहे हैं। इनसे भी इन लोग को भगाया जा रहा है, क्या ये लोग सड़क पे सोएंगे? दिल्ली में एनडीए की बैठक होती है, चाचा भतीजा मतलब चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस को मिला देते हैं मोदी जी, पैर छूते हैं जाके चिराग पासवान, लेकिन पटना आते ही तेवर बदल जाते हैं। मामला अटकता है हाजीपुर सीट को लेके, जहां से पशुपति पारस सांसद हैं। चिराग जी का कहना है कि ये उनके पिताजी का विरासत रहा है, उस विरासत को हम संभालेंगे, हम लड़ेंगे हाजीपुर से, इसलिए हम आ गए हैं हाजीपुर में ही। और पासवान का बस्ती भी है, पासवान चौक भी है, धनौती एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पासवान लोग सरकारी ज़मीन पे कहा जाता है कि ये लोग बसे हुए हैं, चूँकि ये भूमिहीन लोग हैं तो हज़ारों की तादाद में इंडस्ट्री वगैरह आपको दिख रहा होगा, ये लोग अतिक्रमण में हैं। और चूँकि इनके पास ज़मीन नहीं है, जो ऐतिहासिक दंश रहा है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी अर्थात शूद्रों को इतिहास में जिस प्रकार से ज़मीन से दूर रखा गया, पढ़ाई लिखाई शिक्षा से दूर रखा गया, संपत्ति से दूर रखा गया, उसी का दंश कहीं ना कहीं भारत झेल रहा है। जातिवाद को बाबा साहब ने कहा था कि भारत की सबसे बड़ी बीमारी है यह, उसी का दंश ये लोग झेल रहे हैं। इन लोग की अपनी भी समस्या है और हम इस पर भी बात करेंगे कि चाचा को ये लोग पसंद करते हैं या फिर भतीजे चिराग को पसंद करते हैं, इस पर भी सवाल होगा। सबसे पहले इन लोगों से परिचय करवाते हैं आपको। क्या नाम हुआ आपका? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी। तो चाचा बोल रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं सीट आजीवन, मरते दम तक। भतीजा बोल रहे हैं, मतलब चिराग जी बोल रहे हैं कि हम यहाँ से लड़ेंगे। तो किसको आप लोग पसंद करते हैं? हम पसंद है चिराग पासवान के। चिराग पासवान को? हाँ। आप लोग? चिराग पासवान। सब चिराग पासवान को? हाँ। चाचा को क्यों पसंद नहीं करते आप लोग? हम लोग चाचा के क्या करेंगे। हमको चिराग पासवान को चाचा नहीं पहचानते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे चिराग पासवान को। चाचा को? अच्छा, चिराग पासवान चाचा नहीं पसंद करते हैं? नहीं। 5 साल बीत गया, अभी तक 5 साल बीत गया। पशुपति जी को अभी तक इसमें से कोई जानता ही नहीं है कि जानता ही नहीं। अब दूसरी चुनाव आने वाला। रामविलास पासवान को पहचानता है और उनके बेटे को पहचानता है। ये भारत के राजनीति की सच्चाई रही है कि बाप बेटे को, चूँकि हमारा जो इतिहास रहा है, राजतंत्र में हम लोग लंबे हजारों साल तक जिए हैं, तो राजा का बेटा उत्तराधिकारी होता था। तो चाचा रामविलास पासवान के नाम पे तो जीत गए, लेकिन बगावत कर दिए हैं पार्टी में वो उनके बेटे के खिलाफ में है। तो आप लोग भी खिलाफ हो जाइएगा? वो तो आप ही के जाति से हैं भाई। जाति के हैं तो हम बिलासे चिराग के पासवान के हम चाहते हैं। चिराग पासवान हैं। चिराग भी तो पासवान, ये पशुपति भी तो पासवान है, लेकिन हम चिराग पासवान को जानते हैं। क्या तकलीफ हो गई उनसे? उनको हम नहीं जानते हैं, न पहचानते हैं, न कभी यहाँ हमारे मोहल्ला में आए। की समस्या में, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में नहीं आते हैं? जी नहीं। चिराग पासवान आए हैं। चिराग पासवान आते रहते हैं। तो अगला नेता चिरागे होगा? आगे होगा वही। उनका उत्तराधिकारी रामविलास पासवान क्या चिराग ही संभालेंगे? जी। सब लोग चिराग के दीवाने हैं। आप किसी भी मोहल्ले में चले, मैं कई मोहल्ला अभी गया हूँ हाजीपुर में, तो मैक्सिमम मोहल्ला में चिराग को ही लोग पसंद करते हैं। जब वो चलते हैं तो लाखों की, हजारों की युवाओं की भीड़ भी उनके साथ दिखती है। वो जो भीड़ है, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी? इसीलिए तुरूप का इक्का बिहार में चिराग पासवान को माना जाता है। नीतीश कुमार को उन्होंने कितना डैमेज किया था विधानसभा में, तभी उनकी ताकत सामने आ गई थी। नीतीश कुमार को उन्होंने आधे सीट पे समेट दिया, मोदी के हनुमान बन के वो उभरे थे। पिता के विरासत को तलाश रहे हैं, ज़मीन तलाश रहे हैं। पासवानों में सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान हुए, उसके बाद ये लोग चिराग को मान रहे हैं, पशुपति को इग्नोर कर रहे हैं। समस्या क्या है आपके साथ? आप लोग कागज़ क्यों रखे हुए हैं?
जमीन के हम लोग का नहीं है, इस जगह पर हम लोग है जमीन धरे हुए बाबा दादा से पहले से अच्छा, निमा गया। कब से रह रहे हैं आप लोग? कार्य बहुत 3 पुष्प बीत गया हम लोग के, 4था पुष्प में चल रहे हैं। हाँ, हाँ बाप दादा सब निमा गया इसी धरती पर। आप लोग इंडस्ट्री बनना तो इधर से उधर हम लोग सकते गए। अब सरकार नोटिस दिया है, देखिए ये नोटिस है बिहार सरकार, मैं दिखा देता हूँ। उप महाप्रबंधक विधि बियाड़ा पटना से ये है। सब लोगों को नाम वाइज नोटिस दिया गया है कि आप लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, हटा दीजिए। इनका कहना है कि 3 पीढ़ी से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? नीतीश जी कहते हैं कि गरीबों को, भूमिहीनों को हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे तब ये खाली करेंगे। ये भी ज़मीन दे देंगे नीतीश जी 5 डिसमिल। हाँ तो खाली, हाँ खाली करेंगे। हाँ बिना ज़मीन दिए नहीं खाली करेंगे, नहीं खाली करिएगा। नहीं नहीं हाँ? नहीं 3 पुश्त से रह रहे हैं आप लोग। जी जी हाँ, गरीब गुरबा हैं। ज्यादा हो गया, हाँ गरीब है, आप लोग को जमीन नहीं है अपना? नहीं है, नहीं है। देश में सामंतवाद, जमींदारी प्रथा रही है, सामंती प्रथा रही है, और न जाने कौन कौन सी प्रथा रही है, जिसके वजह से शूद्रों को, जो उस वक्त के शूद्र थे, आज के SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, खास करके दलित महादलित हैं, उनको ज़मीन नहीं है। इस देश की ये विनम्रता रही है कि भारत माता की जय तो आप कहते हैं, लेकिन भारत माता की भूमि पे बराबर का अधिकार नहीं है। उसी का ये लोग दंश झेल। आप लोग के पास जमीन नहीं है? नहीं है सर, हमको नहीं है तब तो रोड पर है। हमको रहे हैं उफेटकी में बेलगा दिया है कि यहाँ रहिए, अब यहाँ से बेलगा रहा है। क्या बोल रहा है? खाली करो। हाँ खाली करो, खाली करिएगा? नहीं खाली करेंगे, मर जाएंगे। नहीं खाली करेंगे, यहाँ पर मर जाएंगे, पिछा जाएंगे भाई, नहीं खाली करेंगे हम। हमको कोई अवस्था नहीं, अवस्था दे देगा तो हम हट जाएंगे। कहाँ रहेंगे फिर खाली कर देगा? हम खाली करेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये दर्द है। दे दीजिए, हमको अवस्था दे दीजिए, वो ले लीजिए। उसको दर्द है तो हमको दे दीजिए, हम चल जाएंगे। सबको नोटिस मिला है, सारे लोग हैं यहाँ। तो हालांकि आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में मकान है, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी बना के ये लोग पासवान समाज के रह रहे हैं। इन सबको खाली करने का आदेश आया है, और 1 तारीख को सुनवाई भी है पटना में। ये लोग पटना हाईकोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन वही है कि ज़मीन है नहीं तो रहेंगे कहाँ? ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जमीन नहीं आप लोग को? हम लोग के जमीन नहीं है। जमीन नहीं है। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरा है। कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं नहीं खाते हैं। वो भी सब कुछ में महंगाई कर दिया तो हम कहाँ खाएंगे, कहाँ कमाएंगे? एहो है तो से बेलगा देगा तो हम कहाँ जाएंगे? रक्षा ठेला चलाते हैं लोग, किराया में कहाँ रहेंगे? एक कमाते हैं 1 रुपया 2 रुपया, कहाँ किराया नीतीश जी देंगे? बोलते हैं कि 5 डिसमिल गरीब को जमीन दे रहे हैं, आप लोग को कहाँ नहीं? दे रहे हैं? नीतीश जी बोलते हैं तो ये तो वो बेर से बोल रहे हैं कि देंगे नहीं दे रहे हैं, खाली नोटिस भेजा रहा है, खाली करिए ना तो हम आएंगे बुलडोजर से उजाड़ देंगे। हाँ। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम रोड पर चापा पड़ जाएंगे, बाकी जगह नहीं छोड़ेंगे। बुलडोजर के सामने सो जाइएगा? हाँ हम सो जाएंगे, मर जाएंगे, यह जमीन पर रह जाएंगे, लेकिन हम खाली नहीं करेंगे। नहीं, जब जब ले नहीं दीजिएगा जमीन तब ले खाली नहीं करेंगे। हाँ, कोई खाली नहीं करेगा। नहीं करेंगे। सब गरीब लोग हैं। देखिए तन पे वस्त्र नहीं है, मजदूर लोग हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, गर्मी का मौसम है, रहने का जगह नहीं है। किसी तरह झुग्गी झोपड़ी में एल्वेस्टर्स देख ली कितना गर्म होता है, इसमें ये लोग ज़िंदगी काट रहे हैं। इनसे भी इन लोग को भगाया जा रहा है। क्या ये लोग सड़क पे सोएंगे? कहाँ सोएंगे? कहाँ ये अपने बाल बच्चों को रखेंगे? मवेशी पाल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कैसे जिएंगे फिर आप लोग भाई? कैसे जाएंगे? हटा देंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? देखिए दादाजी की आंखों में आंसू आ रहा है, इनका भाव जो है दिख रहा है। काफ़ी दुखी हैं आप लोग? बहुत दुखी है, हाँ? बहुत दुखी है। हम लोग कहाँ जाएंगे बाल बच्चा के लेकर के? कंठा रोध रहा है, महिलाएं हैं, दर्बित हैं आप लोग। हाँ? हमको कोई अवस्था नहीं है, क्या करेगा? अब चिरागी पासवान के हम चिंते हैं, चिरागी पासवान हमको जे करवा दीजिए। हाँ, आप बोलिए कुछ। आप लोग कोई खाली करवाना बोलिए। आप लोग अपना समस्या नहीं बोलिएगा तो आपके लिए कोई बोलने वाला है? कोई टीवी अखबार दिखाएगा इनको? कोई टीवी अखबार दिखाने के लिए तैयार है इनकी समस्या को? बहुत दिक्कत है, बहुत दर्द है। हम मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम लोग मर जाएंगे, बाकी जमीन नहीं छोड़ेंगे। बाल बच्चा के लेके हम सब कहाँ जाएंगे? हम लोग के बदला में दे दीजिए। हम सब न पथारी है, नहीं जजात है, नहीं कमाते हैं खाते हैं। दिन में कमाते हैं तो रात में खाते हैं, नहीं कमाते हैं सूत रहते हैं भूखे। भूखे सो जाते हैं। बस क्या करें हमको? बाल बच्चे कहाँ पढ़ा लिखा? बाल बच्चा सरकारी में नहीं पढ़ाता, इसी कमाता है, रोड में खाता है। रोड में खाता बस कोई उपाय बस है। सरकारी स्कूल है, ढंग से नहीं पढ़ाई देता है, न ढंग से लिखाई देता है। हम क्या करेंगे? तो लोगों की जो ओरिजिनल वास्तविक तकलीफ है, उससे इस देश की मीडिया, इस देश के नेता, इस देश के पावर सेंटर में रहने वाले लोग काफ़ी दूर हैं, कोसों दूर हैं। उनकी एक आभासी अलग दुनिया है। चमचमाती हुई दुनिया में रहने वाले मीडिया से, नेताओं से
आग्रह होगा कि आप ज़मीन पे उतरिए, लोगों की समस्या को सुनिए। चिराग जी से क्या उम्मीद है आप लोगों को? हम लोग के क्या मिले, हम लोग के तो कोई अवस्था न है। तो चिराग जी से क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि हम लोग के जगह जमीन नहीं है, हम बाल बच्चा के लेके कहाँ रहेंगे, हमको जमीन में से हटा रहे हैं, हम कहाँ लोग जाएंगे, जमीन देंगे तो हटेंगे, नहीं देंगे तो नहीं हटेंगे। चिराग जी को बुला रहे हैं, आप लोग आए? हाँ, बुलाएंगे, आइएगा चिराग के पास, हम भेंट करेंगे, हाँ, मुलाकात करेंगे, समस्या को रखेंगे। हाँ रखेंगे। हम मिलना चाहते हैं चिराग की पासवान से, हाँ, हम मिलना चाहते चिराग जी हैं। आप एक बार आइए, आप धनौती में आ करके इंडस्ट्री में हमको मिला दीजिए चिराग की पासवान से। चले जाते हैं सुल्तानपुर घर है, चले जाते हैं चिराग पासवान, हम लोग के बात करा दीजिए, हम लोग उनको बोलेंगे उनकी से। चिराग जी वीडियो आपके तक पहुंचती है तो आप इस वीडियो को देखिए, इनके दर्द को समझिए, सुनिए और यहाँ आइए। आपकी यहाँ पे लोग आपको खोज रहे हैं, आप यहाँ से लड़ना चाहते हैं, आप लोगों से मिलिए। ये लोग आपके वोटर हैं, बोल रहे हैं कि चिराग को ही हम पहचानते हैं, चाचा को पहचानते तक नहीं है, लेकिन बशर्ते समस्या को आपको देखना होगा। इनके दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जयम पराजय में आपको साथ रहना होगा, तब जाके आपको वोट मिलेगा। चिराग पासवान जी के हाजीपुर है ना, चिराग पासवान जी को हाजीपुर जो है से उनका विरासत में है। चलिए, तो ये समस्याएं हैं, समस्याएं लोगों के अपने अपने हैं, पॉलिटिक्स अपने जगह पे है, लेकिन चिराग जी के ये दीवाने हैं, फैन हैं। चिराग जी से आग्रह भी कर रहे हैं कि आप आइए, इनकी दुख दर्द को समझिए, इनके तकलीफ़ों को दूर कीजिए, है ना? जी सर। चलिए, ये लोग थे। मैं धनौती में हूँ, हाजीपुर में हूँ, पासवान चौक के नज़दीक में पड़ता है। इंडस्ट्रियल एरिया आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो उनके समाज के, पासवान समाज के लोग हैं, वो देख सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कोई ज़मीन नहीं है इनके पास। यहाँ से भी इनको हटाने का नोटिस आ चुका है। ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? चिराग जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप आएँ और 5 डिसमिल ज़मीन तो बिहार सरकार कहती है कि हम देंगे, वो दे तब जाके ये वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए किया जाएगा, तब जाके यहाँ से खाली कर पाएंगे। पूरी रिपोर्ट पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट।